हेलो। आज हम पैकेजिंग स्पेशलिस्ट का मैनेज लैब टेस्टिंग एंड कंप्लायंस के बारे में बात करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर एंड सेंड द सैंपल्स फॉर लैब टेस्टिंग। इफ द बायर और द बाइंग हाउस आस्क ओनली फॉर fabric testing, then you need to send the fabric. If they ask for the product testing, then you have to send the full product. You must collect the required fabric or product sample from the designated person. तो डेजिग्नेटेड पर्सन कौन हुआ? जो भी मर्चेंट उसका है, जो भी सीनियर मर्चेंट है, उससे आप सैंपल लेके टेस्टिंग में डालोगे। द सैंपल मस्ट बी सेंड टू द टेस्टिंग लैब अलॉन्ग विद द TRF। एक TRF फॉर्म होता है जो कि BBT का अलग है, SGS का अलग है, इनके अलग फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फिल करके साथ में देना होता है। अदरवाइज खाली सैंपल देने से वो सैंपल वहीं का वहीं रह जाता है और हमारे डिले स्टार्ट हो जाते हैं। एज इंस्ट्रक्टेड बाय द बायर और द बाइंग हाउस। बाइंग हाउस जहाँ भी बताते हैं आपको कि BBT से टेस्टिंग है, SGS से है, या जिससे भी करवाना चाहते हैं, TUV से है, जो भी उनकी सजेस्टेड लैब होती है वहीं भेजना होता है। It is your responsibility to send the sample to the lab, but the fabric swatch and the product sample will be provided by the senior merchant. वो आपको senior merchant provide करा के देगा, आपको उनसे लेना होता है। Who coordinates lab testing? The packaging specialist is responsible for coordinating with the testing lab. You are the one who must submitted the TRF and the sample to the testing lab. You are also responsible for following up with the lab regarding the test status and report. तो आप ही को बात करनी होती है, आपको सैंपल भेजना होता है, उनसे रिपोर्ट मंगवानी होती है, चेक करना होता है सारा। What tests are required for the packaging material? तो किस टाइप के टेस्ट होते हैं? वैसे तो ज़्यादातर टेस्ट क्या होते हैं कि बाइंग हाउस ही रिकमेंड करता है या बायर्स ही रिकमेंड करते हैं, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं या फिर वो यही लोग बताते हैं बेसिकली। In most cases, the buyer decided what kind of packaging tests are needed. Once the buyer gives their specification, the export house, like yours, has to follow those instructions and get the test done accordingly. तो सबसे कॉमन पैकेजिंग टेस्ट क्या होता है जो बायर हमसे मांगता है? ज़्यादातर क्या होता है? ड्रॉप टेस्ट, जो कि हम खुद भी वीडियो बना के दे देते हैं, वो विदाउट बायर, मतलब उन्हें कोई टेस्टिंग से रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हमें टेस्टिंग लैब में ही भेजना है। तो ड्रॉप टेस्ट के लिए कभी ये होता है हमें खुद भी वीडियो बना करके देनी होती है। अगर उन्हें चाहिए कि हाँ जी ड्रॉप टेस्ट बताओ, इसका पास है या फेल है, तो सामान उसमें पैक करके वो खुद बताते हैं कि कितनी हाइट से रखना चाहिए, कैसे टेस्ट करना है, तो वैसे बना के दे दो। ड्रॉप टेस्ट टू चेक इफ द पैकेजिंग कैन बी survive being dropped during shipping. Secondly, compression test to see if the packaging can bear pressure when stuck. ब्रश स्ट्रेंथ टेस्टिंग। ब्रश स्ट्रेंथ की टेस्टिंग जो है ये कभी पीस पे भी होती है, कार्टन के ऊपर भी होती है, दोनों ऊपर हो सकती है इनकी। चेक्स हाउ मच प्रेशर द पैकेजिंग मटेरियल लाइक कैरोगेटेड बॉक्स इज हैंडल बिफोर ब्रस्टिंग, कि उसने कितना प्रेशर ले सकता है वो बताना होता है। ये एक ही बार बायर लेता है टेस्टिंग। कॉप टेस्ट मेजर हाउ मच वाटर और मॉइस्चर द पैकेजिंग एब्जॉर्ब। तो ये हमारा एक ओलिवर बोनास बायर है, उसके कार्टन के ऊपर टेस्टिंग बाइंग हाउस वाले खुद ही करते हैं, जो इनका मॉइस्चर टेस्ट है। एज क्रश टेस्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ द एज ऑफ द कैरोगेटेड बॉक्सेस। तो ये और ड्रॉप टेस्ट एक ही बात है, क्योंकि ड्रॉप टेस्ट में वो बॉक्स अपने हर एंगल से फेंक करके देख लेते हैं कि कितना है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टेस्ट फॉर चेकिंग पैकेजिंग ड्यूरेबिलिटी अंडर एक्सट्रीम weather. When should lab test be conducted? Before production. Why? To test and approve the sample packaging material before starting the bulk production. When after receiving packaging sample but before full order processing. Example, buyer went to check if your carton box meet international drop test standards. तो हमें अपनी शिपमेंट से प्रोडक्शन
पूरा उतारने से पहले एक बॉक्स मंगा करके टेस्ट में भेज देना चाहिए अगर टेस्टिंग के लिए बायर बोलता है, और अगर खुद के लिए बोलता है कि सेल्फ टेस्टिंग करनी है तो सेल्फ टेस्ट करके ही पूरा ऑर्डर करना चाहिए। आफ्टर प्रोडक्शन, फाइनल पैकेजिंग मटेरियल इज टेस्ट टू मैच बायर स्पेसिफिकेशन बिफोर शिपमेंट। तो हमें बाद में एक बार फिर से टेस्ट करना चाहिए, कहीं ये तो नहीं एक बॉक्स अच्छा दे दिया और बाद में बाकी बॉक्सेस उसके सही नहीं है। Once all packaging material are ready but before packaging of goods, example, final box undergoes a compression test to check strength before export. Where should lab test reports be stored? कहाँ स्टोर करनी चाहिए? वही हमें दो तरह से स्टोर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी हार्ड कॉपी भी आती है, सॉफ्ट कॉपी भी आती है, कंप्यूटर में भी सेव करो और उसकी फाइल में भी लगा दो, बस। Lab test report are important document and should be properly stored for future reference, audit and buyers requires. तो हमें कहाँ एक सॉफ्ट कॉपी है लोकेशन कि हमें सर्वर में गूगल ड्राइव पर या अपने कंप्यूटर में जहाँ रखनी है वहाँ रखो, और हार्ड कॉपी अपनी फाइल में लगाओ। Why is lab testing important for packaging material? Lab testing is important because it ensures that the packaging is stored safe and meet the buyer standards. In the handicraft export business, goods packed protected your product or your reputation. Ensure product safety. Prevent damage to product during transportation, handling or storage. Example, a drop test shows if the packaging can protect fragile handicraft when the dropped. कभी ऐसा भी होता है कि हमारे प्रोडक्ट का अंदर जो पीस है वो टूटने वाला होता है, तो उसके बाहर हमें फ्रेजाइल का लोगो भी लगाना होता है। ये फ्रेजाइल का इससे ही रिलेटेड याद आया। Meets buyer requirements. Many buyers have specific quality and test standards. If you don't meet them, the shipment may be rejected or returned. अगर हम उनका नहीं मानते हैं तो वो हमें वापस भी भेज सकते हैं। Compliance with the international standards. Some countries have legal requirement for the packaging. जैसे मॉइस्चर हो गया, अभी मैंने आपको बताया था टॉक्सिसिटी लेवल हो गया। टेस्ट इंश्योर यू मीट दीज रूल्स टू अवॉइड कस्टम इश्यूज और फाइन्स। तो जैसे ओलिवर बोनास बायर है उसका होता ही होता है हमारा टेस्ट, मॉइस्चर टेस्ट लेते हैं, वो करते ही करते हैं, और वो खुद जो क्यूए आते हैं उनके वही करते हैं, तो हमें हमारे कार्टन्स उस हिसाब से बनवाने होते हैं। मेंटेन अ ब्रांड रेपुटेशंस. कंसिस्टेंट टेस्ट पैकेजिंग शोज प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी. It builds trust with the buyer and the lead to repeat business. Avoid financial loss. Damaged goods can be result to refund and review for replacement. Lab tests help avoid the cost by ensuring packaging is reliable. तो आपको इसका टेस्टिंग का समझ आया होगा। थैंक यू।